11 वर्ष के हो गए तो हमारे गोपाल जी को अक्रूर जी मथुरा लेकर जाते हैं। बड़ी पीड़ा होती है। वो कन्हैया, वो हमारे गोपाल जी जो कहते थे कि मैं ब्रज रज के सुख को त्याग कर बैकुंठ को न जाऊं। अरे बैकुंठ को त्यागने के लिए, जिसके लिए पर ब्रह्म परमेश्वर तैयार है, कि मुझे ब्रज रज का सुख इतना प्रिय है, इतना आनंद देता है कि मैं इसके लिए बैकुंठ तक का भी त्याग कर सकता हूं। तो ये बड़ी दुखद घड़ी थी। और गोपियां, ग्वाल बाल, गैया, यशोदा मैया, नंद बाबा, उनकी क्या स्थिति हुई होगी। जीते जी आपके शरीर से कोई आपके हृदय को, आपके कलेजे को काट कर निकाले, जरा सोचिए कैसी पीड़ा होगी। वैसी पीड़ा से गुजरे ब्रजवासी, गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रज की सारी गैया, बछड़े, बछियां। लेकिन नियति तो प्रबल है। ठाकुर जी ने सबको आश्वासन दिया। ठाकुर जी क्या बोलकर गए मथुरा? मैं लौट के आऊंगा। ये नहीं बोला कि मैं जा रहा हूं अब नहीं आऊंगा। उनको तभी पता था कि मैं झूठा वचन दे के जा रहा हूं, लेकिन तब भी क्या बोला? मैं लौट के आऊंगा। हम जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं ना, सबसे अधिक परीक्षा उसी की होती है। क्यों? क्योंकि जिसको आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, आपकी अपेक्षा, आपकी एक्सपेक्टेशन भी सबसे ज्यादा उसी से होती है कि सारी दुनिया मेरा हाथ छोड़ सकती है, सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ सकती है, लेकिन ये जिससे मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करती हूं, ये किसी भी स्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। तो कन्हैया ने तो जीवन पर्यंत ब्रजवासियों को सताया, रुलाया, परेशान किया, सुख कब दिया? परंतु कन्हैया जितना सताते, हमारे गोपाल जी जितना उनको पीड़ा देते, ब्रजवासियों का, गोपियों का, गैयों का, बछड़ों का प्रेम उतना अधिक बढ़ता जाता। तो अक्रूर जी मथुरा लेकर आते हैं कन्हैया को, और हमारे लाल जी वहां अपने मामा श्री कंस का वध करके उनका उद्धार करते हैं। राक्षसों का वध करके भी उद्धार ही तो किया, उनको भी तो मुक्ति दी हमारे गोपाल जी ने। और कंस का वध करने के बाद फिर जरासंध ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। मथुरा पे कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। मेरे लोगों के लिए, मेरे प्रियजनों के लिए सुरक्षित नहीं है, तो मथुरा वासियों के लिए रात ही रात में उन्होंने क्या किया? द्वारिका नगरी का निर्माण करा दिया। सुंदर सोने की द्वारिका नगरी एक रात्रि में निर्माण करा दिया। और निर्माण तो करा दिया, 18वीं बार जब जरासंध ने चढ़ाई की तो लड़ने के बजाय गोपाल जी ने क्या किया? धीरे से बलराम जी के कान में कहते हैं, भैया भागने का समय आ गया है? भागने का? कैसी बात कर रहा है कन्हैया? अरे भाग चलो भैया, मैं सब सेटिंग करके आ चुका हूं, सब मथुरावासी को पहले ही पहुंचा दिया है। मथुरावासी गहरी नींद में सोए थे, माने रात्रि में सोए थे, और सुबह को जब उनकी नींद खुली उससे पहले ही द्वारिका नगरी का निर्माण हो गया। सोने की सुंदर, वैभवपूर्ण, सब प्रकार के ऐश्वर्यों से भरी हुई द्वारिका नगरी, और रात ही रात में निद्रावस्था में समस्त मथुरा वासियों को द्वारका पहुंचा दिया। तो बलराम जी को बोला, आप मथुरा वासियों की चिंता मत करो, उनको तो मैं पहले ही जगह पे पहुंचा चुका हूं। बस बलराम जी का हाथ पकड़ते हैं और
रण को छोड़कर हमारे ठाकुर जी भाग जाते हैं। ऐसे ऐसे उल्टे काम क्यों करते हैं हमारे गोपाल जी? माने सीधे काम भी तो कर सकते थे। अरे क्षत्रियों में क्या युद्ध के बीच से पीठ दिखाकर भागना कोई अच्छी बात है? बलराम जी रास्ते में और डांट लगाते जाने, कन्हैया तेरी आदत ठीक नहीं है, हर जगह नाक कटाता है तू, कभी माखन की चोरी करता है, कभी उसके घर चोरी करता है, उससे डंडे पिड़वाता है, उससे पिटाई करवाता है, अब देखो बीच युद्ध से भी पीठ दिखा के भाग रहा है, खुद भी और मुझे भी भगवा रहा है। कन्हैया बोलते हैं चुप चुपचाप मेरा हाथ पकड़ो और खींच के लिए जा रहे हैं। खींचते खींचते जब गोपाल जी बलदाऊ जी को संग लेकर के द्वारका नगरी पहुंचते हैं, द्वारका नगरी में उनका स्वागत कैसे हुआ, द्वारका वासियों ने कैसे उनकी कीर्ति गाई, कैसे उनका यश गान किया, स्वागत तो किया होगा ना। अरे हमारे राजा आ रहे हैं, द्वारिकाधीश, द्वारिका नरेश हमारे लिए रात ही रात में इतनी सुंदर सोने की नगरी बनवा दी, हम सबको यहाँ पहुंचा दिया इतने आराम से, और इतने राक्षस वहां तो भैया इतनी परेशानी थी, कभी कंस की परेशानी, कभी जरासंध आक्रमण कर रहा है, एक पल को भी चैन नहीं था। इतनी सुंदर नगरी, तो द्वारिका वासियों ने कैसे स्वागत किया।